दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। शारीरिक और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी करीब 1.5 लाख युवाओं को केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती नहीं किया, जिसे लेकर युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन यहां युवाओं को गिरफ्तार करके अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया और उनसे पुलिस ने बदसलूकी की। वहीं कर्नल रोहित चौधरी को तुगलकाबाद थाने में नजरबंद रखा गया है। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त SK सहगल ने कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये का सभी पूर्व सैनिक, उनके संगठन, प्रदेश के युवा वर्ग कड़ी निंदा और विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि कर्नल रोहित और सभी गिरफ्तार किए गए युवाओं को तुरंत रिहा करें, अन्यथा पूरे देश के पूर्व सैनिक और युवा वर्ग भी उनके समर्थन में सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। कल नई दिल्ली में एक घटना हुई। इससे पूर्व हमारे जो पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कर्नल रोहित चौधरी जी, वह देश के लगभग 1.5 लाख युवा जिन्होंने कोरोना काल से पूर्व सेना में भर्ती होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उनको केंद्र सरकार द्वारा नौकरियां नहीं दी गई और वो आंदोलन पर, शांतिपूर्ण आंदोलन पर, जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचे। परंतु उसके पश्चात माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को ईमेल के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा सूचना दी गई कि कुछ युवाओं के साथ हमारे पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन कर्नल चौधरी साहब मिलना चाहते हैं ताकि इन 1.5 लाख युवाओं को न्याय मिल सके, जो बिहार से लेकर के दिल्ली तक लगभग 1100 किलोमीटर का इतना कड़ा सफर तय करके दिल्ली पहुंचे थे। तो जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो सैकड़ों युवा हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी के साथ उपराष्ट्रपति निवास के समक्ष एकत्र होकर के उन्होंने अपनी आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से जब पहुंचानी चाहिए तो केंद्र की दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की। ये सभी वीडियोस हमारे पास आए हुए हैं। उन युवाओं के साथ भी उन्होंने बदसलूकी की। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन चौधरी साहब को अरेस्ट किया। उन सैकड़ों युवाओं को भी अरेस्ट करके बसों में भर भर के ना जाने किस जगह पर, अलग अलग जगहों पर उनको लेकर के उनको घुमाते रहे। ये बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे इसी तरीके से पुलिस की कस्टडी में रहे। हमारे चेयरमैन साहब भी भूखे प्यासे रहे। तो जिस तरीके का वहाँ की दिल्ली पुलिस का व्यवहार रहा, सबसे पहले तो ये भर्त्सना के योग्य है। और पूर्व में भी दिल्ली पुलिस में पूर्व सैनिकों के साथ जंतर मंतर पर कैसा व्यवहार किया, इन युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया, जवानों के साथ कैसा व्यवहार किया, इससे देश भर के सभी पूर्व सैनिक हैं उनमें बड़ा रोष व्याप्त हो गया है। और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि उन्होंने हमारे किसी पूर्व सैनिक के साथ, हमारे किसी पूर्व सैनिक अधिकारी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सड़क से संसद तक हम भी ज़मीन पर उतरेंगे और इन युवाओं की लड़ाई हम भी लड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि जितने भी युवा हैं ये सभी गरीब परिवारों से आते हैं। जब केंद्र सरकार ने ही इनकी बात नहीं सुनी है और ये युवा हमारे पास आए हैं, इन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए यदि कोई हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिकारीगण, पदाधिकारी आवाज़ उठाता है तो सरकार उनके ऊपर FIR करती है, उनको धमकाती है। हम पूर्व सैनिक हैं, हमने छातियों पर गोली खाई है। हमारे प्रदेश में लगभग 1,26,000 पूर्व सैनिक हैं और 75,000 सेना में स्वार्थ हैं। हमारा देश और प्रदेश ये सैनिकों की वीर भूमि है और पूर्व सैनिक इस विषय को लेकर के बहुत ही रोष में हैं और उनमें गुस्सा भी है। और हम चाहते हैं कि ये मसला जो है केंद्र सरकार शांतिपूर्वक इसको हल करे और इन युवाओं की सुनवाई करते हुए इन 1.5 लाख युवाओं को तुरंत भर्ती के लिए
आमंत्रित करें और उन्हें सेना में सेवा करने का मौका दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।